स्वागत है आपका ज्ञान की गंगाधारा चैनल पर। जय श्री राम। सादर प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है रामकरण और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भारत के प्रमुख ऑपरेशंस। ये अभियान ऐसे हैं जिनका संचालन या तो सीधे तौर पर भारत ने किया है अथवा किसी न किसी प्रकार ये भारत से संबंधित रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख ऑपरेशंस की। प्रथम ऑपरेशन है ऑपरेशन जीरो आवर। इस ऑपरेशन की शुरुआत अंग्रेज सरकार ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की थी, जिसका उद्देश्य सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना था। चंद समय में ही अंग्रेज सरकार ने अधिकतर राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें किसी न किसी कारावास में कैद कर दिया। परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन अपनी समाप्ति की ओर पहुंचा। दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन गुलमर्ग। सन 1947-48 में इसकी शुरुआत पाकिस्तान द्वारा की गई थी, जिसके तहत कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। बदले में कश्मीर शासक हरि सिंह ने भारतीय सेना से सहायता मांगी और भारत ने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। अतः पाकिस्तान की पराजय हुई एवं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग हुआ। ऑपरेशन पोलो 13 से 18 सितंबर के दौरान सन 1948 में इस ऑपरेशन की शुरुआत भारतीय सेना ने की थी, जिसका उद्देश्य हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करना था। ऑपरेशन जीत। सन 1961 में इस ऑपरेशन की शुरुआत भारतीय सेना ने की थी, जिसका उद्देश्य गोवा और दमन द्वीप पर लंबे अंतराल से चल रहा पुर्तगाली शासन समाप्त करना था। अतः भारतीय सेना ने इन द्वीपों पर अपना तिरंगा लहराया एवं गोवा तथा दमन द्वीप भारत के अभिन्न भाग बन गए। ऑपरेशन जिब्राल्टर। सन 1965 में इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने कच्छ के रण क्षेत्र पर चढ़ाई करने हेतु की थी। परिणाम भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की पराजय हुई और ऑपरेशन जिब्राल्टर असफल हुआ। भारत विजय रहा। ऑपरेशन त्रिशूल। सन 1971 के युद्ध के दौरान इसकी शुरुआत 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना द्वारा की गई थी, जिसके तहत बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना। हमारा ऑपरेशन त्रिशूल पूर्णतः सफल अभियान रहा और पाकिस्तान की पराजय हुई। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन मेघदूत। पाकिस्तान द्वारा कब्जाए सियाचिन ग्लेशियर को मुक्त कराने हेतु भारतीय सेना द्वारा अप्रैल सन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत की गई थी। चंद समय में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को मौत के घाट उतारकर सियाचिन ग्लेशियर को मुक्त करा लिया।
अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 से 10 जून सन 1984 को इसकी शुरुआत भारत सरकार ने की थी। लगभग 10 दिन चला यह ऑपरेशन पूर्णतः सफल रहा। इसका उद्देश्य अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे आतंकवादियों को समाप्त करना एवं स्वर्ण मंदिर को खालिस्तान समर्थकों से आज़ाद कराना था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन पवन। सन 1987 में इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य श्रीलंका में शांति स्थापित करना था। दरअसल लिट्टे, जिसे तमिलनाडु का आतंकी संगठन माना जाता है, जिसका पूर्ण रूप लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है, उसने श्रीलंका में अशांति कायम कर रखी थी। इसी अशांति को शांति में परिवर्तित करने हेतु इस ऑपरेशन की शुरुआत भारत सरकार ने की थी। ऑपरेशन राजीव। सन 1987 में पुनः पाकिस्तान द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, परंतु इसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन राजीव के माध्यम से पाकिस्तान की कोशिश को असफल कर दिया। ऑपरेशन धुदी। सन 1991 में असम राइफल्स द्वारा जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकवादियों को समाप्त करने हेतु इस ऑपरेशन को चलाया गया था, जिसका उद्देश्य कुछ ही समय में पूर्ण हुआ और इसके तहत 72 आतंकवादियों को असम राइफल्स के जवानों ने तुरंत मार गिराया। ऑपरेशन विजय। 1999 के कारगिल युद्ध में थल सेना का ऑपरेशन था। ऑपरेशन सफेद सागर, ये वायुसेना का ऑपरेशन था। और ऑपरेशन तलवार, ये भी कारगिल युद्ध में चलाया गया ऑपरेशन था, जिसे हमारी जल सेना ने अंजाम दिया था। तीनों ही सेनाओं ने इन ऑपरेशंस के माध्यम से पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर लिया और इस प्रकार पाकिस्तान की इस युद्ध में घोर पराजय हुई। बदले में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र चलाया, परंतु वह असफल रहा। ऑपरेशन समुद्र मैत्री। दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया में आई सुनामी से प्रभावित लोगों की सहायता करने हेतु भारत सरकार ने यह ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन नीर। 2014 में भारत सरकार ने इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य मालदीव में स्वच्छ जल के संकट को दूर करना था। ऑपरेशन मैत्री। 2015 में यह ऑपरेशन सशस्त्र सीमा बल द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत नेपाल में आए भूकंप के कारण पीड़ित लोगों को सहायता देना था।
ऑपरेशन राहत। इस ऑपरेशन की शुरुआत भारत सरकार ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य यमन संघर्ष में फंसे भारतीयों को अपने देश लाना था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑपरेशन राहत इससे पूर्व भी 2013 में भारत सरकार ने चलाया था, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करना था। ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में इस ऑपरेशन को भारत सरकार द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य दक्षिण सूडान संघर्ष में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी करवाना था। ऑपरेशन बंदर भारत सरकार द्वारा 2019 में इस ऑपरेशन को चलाया गया था। दरअसल 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। वायुसेना की इस एयर स्ट्राइक का कोड नाम ही ऑपरेशन बंदर के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन बंदर से ही जुड़ा एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन 25, जिसे भारत सरकार ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड गाजी राशिद को पकड़ने के लिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य शीघ्र ही पूर्ण हुआ और 18 फरवरी 2019 को उस आतंकवादी को मार गिराया गया। अर्थात 4 दिन में हमारी भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को पूर्ण किया। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने 2019 में इसकी शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ओमान और फारस की खाड़ी में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा करना था। ऑपरेशन मिशन सागर इसकी शुरुआत 2020 में कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने की थी, जिसके तहत कई गरीब देशों में भारत ने खाद्य सामग्री का वितरण किया था। ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 के दौरान 2020 में भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत सेना ने स्वयं को कोविड-19 से बचने हेतु इस ऑपरेशन को चलाया था। तो यह ऑपरेशन पूर्णतः सफल रहा, क्योंकि भारतीय सेना ने इस नमस्ते ऑपरेशन को खुद पर लागू किया था और स्वयं कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु
इस ऑपरेशन की शुरुआत भारत के पड़ोसी देशों खासकर मालदीव में फंसे भारतीयों को भारत लाने हेतु की गई थी, जो 2020 में शुरू होकर तब तक चला जब तक पड़ोसी देशों के भारतीय नागरिक स्वदेश नहीं आ गए। इसी से जुड़ा ऑपरेशन एक और है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान भारतीय चिकित्सालयों में स्वच्छ ऑक्सीजन की पूर्ति करना था। ऑपरेशन संजीवनी, इसके तहत कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने कई देशों में दवाइयां पहुंचाई थी। ऑपरेशन वंदे भारत, इस ऑपरेशन को भारत सरकार ने 2020 में कोविड-19 के दौरान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाना था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु केवल मालदीव और भारत के पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकों को लाने हेतु चलाया गया था, जबकि अन्य देशों से भारतीय नागरिकों की वतन वापसी करवाने हेतु वंदे भारत ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन देवी शक्ति, 16 से 21 अगस्त के दौरान 2021 में इसका जो संचालन है वो भारत सरकार ने किया था, और यह ऑपरेशन अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाने हेतु शुरू किया गया था, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक, विशेष तौर पर छात्रों को भारत लाने हेतु इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 26 फरवरी 2022 को की थी, जो कि 11 मार्च 2022 तक चला। और इस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भारत सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को भेजा था, जिनमें श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा गए थे। हरदीप सिंह पुरी ने हंगरी में भारतीय नागरिकों की व्यवस्था देखी, जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री थे। कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू स्लोवाकिया गए थे, और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह को पोलैंड भेजा गया था। ऑपरेशन दोस्त, 6 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत भारत सरकार ने की थी, जिसका उद्देश्य तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों को सहायता उपलब्ध कराना था। ऑपरेशन कावेरी, अप्रैल 2023 में इसकी शुरुआत भारत सरकार ने की थी, जिसका उद्देश्य सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को अपने देश लाना था। ऑपरेशन करुणा, मई 2023 में इसकी शुरुआत भारत सरकार ने की थी, जिसका उद्देश्य चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता करना था। ऑपरेशन अजय, 12 अक्टूबर
23 को इस ऑपरेशन की शुरुआत भारत सरकार ने की थी, जिसका उद्देश्य इजराइल हमास युद्ध के बीच से भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाना था। ऑपरेशन इंद्रावती मार्च 2024 में इस ऑपरेशन की शुरुआत भारत सरकार ने करी थी, जिसका उद्देश्य कैरिबियाई देश हैती के संघर्ष से भारतीय छात्रों को स्वदेश लाना था। ऑपरेशन सद्भाव सितंबर 2024 में यह ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत वियतनाम, लाओस और म्यांमार, जो कि तूफान और बाढ़ से प्रभावित थे, देशों की सहायता करना इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुई थी, द्वारा इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत रेल यात्रियों के खोए हुए सामान पुनः प्राप्त करने में सहायता की जाती है। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल का एक अभियान है, जिसके तहत रेल यात्रा कर रहे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल का एक अभियान है, जिसके तहत रेलवे प्लेटफॉर्म या रेल यात्रा के दौरान अपने परिवार से बिछड़ गए बच्चों को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा खोज कर उनके परिवार तक पहुंचाया जाता है। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इस ऑपरेशन की शुरुआत नशीले पदार्थ, खासकर तंबाकू एवं शराब जैसी चीज़ों की बिक्री रेलगाड़ियों में नियंत्रित करना है। ऑपरेशन उपलब्ध इस ऑपरेशन को रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य रेल यात्रियों को सही टिकट उपलब्ध करवाना है। और प्लेटफॉर्म टिकट एवं रेल यात्रा टिकट के प्रति रेल यात्रियों के मध्य जागरूकता लाना है। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट भारतीय वायुसेना का एक ऑपरेशन है, जिसे नैनीताल के जंगलों की आग बुझाने हेतु शुरू किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना का ऑपरेशन है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकवादियों को मार गिराना है। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन त्रिनेत्र जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में भारतीय सेना का एक ऑपरेशन है, जिसका उद्देश्य वहां के आतंकवादियों को समाप्त करना है। ऑपरेशन गरुड़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इसकी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना है। ऑपरेशन मेघचक्र यह अभियान भी सीबीआई ने चलाया है, जिसका उद्देश्य बाल यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाना है।
मेघ चक्र के माध्यम से बाल यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर सन 1965 को हुई थी, इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है और ऑपरेशन अलर्ट के माध्यम से उस क्षेत्र की बीएसएफ द्वारा रक्षा की जाती है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ का एक ऑपरेशन है जो राजस्थान के उस क्षेत्र में चलाया गया है जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है। ऑपरेशन अमृत केरल औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा चलाया गया है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ व्यक्तियों में अचानक फैल रही बीमारियों को नियंत्रित करना है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस ऑपरेशन का संचालन किया गया था, जिसका उद्देश्य दिव्यांग दल को हिमालय क्षेत्र के सियाचिन ग्लेशियर पर भेजना था। ऑपरेशन ध्वस्त, इस ऑपरेशन की शुरुआत राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने की है, जिसका उद्देश्य खालिस्तान समर्थक, संगठित अपराध एवं आतंकवाद को समाप्त करना है। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इस ऑपरेशन की शुरुआत पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने हेतु की है। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड की पुलिस ने इस ऑपरेशन की शुरुआत केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालित करने हेतु की है। ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस ऑपरेशन को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भांग की कृषि एवं आपूर्ति को समाप्त करना है। ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बल ने यह ऑपरेशन चलाया है, जिसका उद्देश्य भारतीय तटीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना एवं मछुआरों में तटीय क्षेत्र के प्रति जागरूकता लाना है। तो ये सारे ऑपरेशंस थे मित्रों जो हमने आज पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।